हे जातवेद, अग्निदेव, आप मुझे सुवर्ण के समान पीतवर्ण वाली तथा किंचित हरितवर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान सफ़ेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली अथवा चंचला के समान रूप वाली ये हिरणमय जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। हे जातवेद, अग्निदेव, आप मेरे लिए उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं समस्त ऐश्वर्य जैसे सोना, गो, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे और मध्य में रथ हैं अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों की निनाद संपूर्ण संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली माँ लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाती हूँ। ऐसी सबकी आश्रयदाता माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करें। जिस देवी का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जिसके अधरों पर सदैव मुस्कान रहती है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली देदीप्यमान है, शुभ पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध धनदात्री माँ लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाती हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, कांति वाली, अपनी कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्र और समस्त देवों से पूजित, अत्यंत उदार, दानशिला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करती हूँ। अतः मैं आपका आश्रय लेती हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मेरी गरीबी नष्ट हो। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना फूल के फल देने वाला एक विशेष बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और आभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात इस संसार में धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे धन, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। भूख एवं प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी अलक्ष्मी का मैं नाश करती हूँ, अर्थात दूर करती हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य, वैभवहीनता तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर परिवार में सादर आह्वान करती हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गाय आदि पशुओं के रूप एवं समस्त अन्नों के रूप, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय रहे, अर्थात मैं लक्ष्मीमान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छे प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, केवल यही नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे घर में निवास करवाएं। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि हे जल के देव वरुण देवता, आप मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। माता लक्ष्मी के आनंद, कृदम, चिकलित और शीत ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, वर्ण दिव्य गुण युक्त
सबको आश्रय देने वाली अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास करवाओ। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करिणी अर्थात दिग्गज हाथियों के सूंडग्रा से आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली, प्रकाश स्वरूप शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी जी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयाद्रचित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय अर्थात जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष नहीं चल सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना इस संसार में कोई भी कार्य नहीं चल सकता। अर्थात लक्ष्मी से संपन्न मनुष्य हर तरह से समर्थ हो जाता है। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी जी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन संपूर्ण जगत में विख्यात लक्ष्मी जी को जो मुझे छोड़कर कहीं और ना जाएं बुलाएं, जिन लक्ष्मी जी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात लक्ष्मी जी को प्राप्त करूं। ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। जो मनुष्य सुख समृद्धि अतुल्य लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। इससे उस पर माँ लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहती है। जो पूर्ण श्रद्धा से नित्य श्री सूक्त जी का पाठ करता है, उसे इस संसार में किसी भी वस्तु का भाव नहीं रहता। महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं। ये प्रार्थना इंद्रदेव ने देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए गाई थी, जिसके बाद स्वर्ग धन धान्य और ऐश्वर्य से भर जाता है। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तु नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्व पापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तु ते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तु ते श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तु ते महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम य पठेद भक्तिमान्नर सर्व सिद्धिम वाप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम य पठे नित्यम धन्य धान्य समन्वित त्रिकालम य पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। इस पाठ को पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए अपने घर में माता महालक्ष्मी के 11 नामों का जयकारा अपने घर में लगाएं। पद्मा, पद्मालया, पद्म वनवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंदिरा, रमा, समुद्रतनया, भार्गवी और जलधिजा। महालक्ष्मी स्तोत्र। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञ सर्ववरदे देवी सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदु खरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है।
सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, हे आदि अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारुद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी। हे देवी, तुम श्वेत एवं लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम य पठेत भक्तिमान्नर सर्वसिद्धिम वाप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर सकता है। एक काले पठेन नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम य पठेन नित्यम दो धन्य धान्य समन्वित। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम य पठेन नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवेन नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। महालक्ष्मी के निम्नलिखित 11 नामों के साथ इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। पद्मा, पद्मालया, पद्मवनवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंदिरा, रमा, समुद्रतनया, भार्गवी और जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति हैं। जैसे भरमरी अधकिले फूलों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जैसे भरमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूर्शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी की अधखुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौएं प्रेमवश हो, अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर दृष्टि
जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की दृष्टि करे। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पदम आसना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार। कमल वदना कमला को नमस्कार। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ हो और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तंगों के समान कटाक्षों के द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों के द्वारा प्रतिदिन वेदत्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनक धारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ।